नमस्कार सभी को। भाई 5 किलोमीटर किया है आज। मौसम देखो कितना शानदार हो रहा है यार। किसी का भी दौड़ने का मन करेगा, लेकिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा इसके लिए। तो निकलो घर से। एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात आज जो मैंने खुद फील की कि जब भी हम रेस्ट लेके आते हैं, एक दिन की रेस्ट चलती है, एक दिन से ज़्यादा जब भी आप लेके आते हो 2 या 3 या 4, और आपको ऐसा लगता है घर बैठे बैठे कि आज तो ग्राउंड गया काम से, पता नहीं क्या हवाई जहाज़ की तरह उड़ेंगे ग्राउंड में जाके। लेकिन हकीकत तो यहीं पता लगती है जब रनिंग शुरू करते हैं। पता चलता है साले कदम उठ नहीं रहे, ज़बरदस्ती भगाया जा रहा है उनको। टाइम की तो पूछो ही मत। 35 मिनट में किए 5 किलोमीटर, वो भी बहुत मुश्किल से, पूरी जान लगा कर। तो खैर ये रूटीन का काम है। आप एक दिन से ज़्यादा रेस्ट ना लें। ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ खुद करके सीखो। आवश्यकता है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख लो। तो आराम हराम है भाई। एक दिन वीक में गैप दे लो, बहुत है, और उसके बाद कोई गैप नहीं। जैसा कि मैंने पोस्ट में लिखा था कि दोबारा से बीच में मैं देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से 75 किलोमीटर 80 किलोमीटर मंथ का एवरेज आता है। ये बहुत हो लिया। अब मैं हर वीक कम से कम 70 किलोमीटर का टारगेट रखूँगा। इसमें बीच में 1 या 2 लॉन्ग रन होगा, 10 से 15 20 21 तक। हाफ मैराथन का प्लान है मेरा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया। मेरी बॉडी उस लेवल पे आ चुकी है कि मैं 15-20 किलोमीटर भाग सकूं। तो ये मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि 1 साल से देखा कोई जो होना था हो गया, बॉडी वहीं पे स्टेस ही कर गई है। तो इसको थोड़ा और मसल्स गेन करने के लिए अपनी ट्रेनिंग प्लान को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या उसको कह सकते हैं, अपग्रेड कर रहा हूँ। तो ये तो मेरी बात रही भाई। आप लोग निकलिए, जब निकल जाओगे तभी ठीक है, अन्यथा टाइम जल्दी निकल रहा है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी जा रहा है। पता ही नहीं लगता समय कहाँ जा रहा है। ऐसा ना हो देर हो। निकल सकते हैं घर से, घर नहीं निकल सकते घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहने की बात है। घर पे कोई घर पे नहीं कर पाता। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन फंस कर जाओगे। अक्सर ऐसा ही होता है। रूटीन बनाना मुश्किल होता है। एक्सरसाइज करना, रनिंग करना ये मुश्किल नहीं है। आपको मुश्किल ये लगता है, लेकिन मुश्किल है रूटीन सेट करना। मुश्किल है आप रोज़ जाग के ग्राउंड में आ जाओ। इससे ज़्यादा मुश्किल टफ कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई रनिंग नहीं है, स्प्रिंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे हैवी टास्क जो है ना आपका, वो बिस्तर छोड़ के ग्राउंड में आ जाना है। मैं चैलेंज देता हूँ, जो कोई ग्राउंड में आएगा लगातार, उसका मन ना करे भागने का, एक्सरसाइज का, डेफिनेट अपने आप ही करने लग जाएगा। तो आप निकलिए, करिए। हमारा काम है जगाने का। हम जगा रहे हैं, खुद को फिट कर रहे हैं, फिट हो गए हैं। मेरे भी बहुत सारी बीमारियां थी, 0 है आज की डेट में। किसी दिन फिर बात करूंगा बीमारियों पे। ऐसे साले शायद ऐसे चमत्कार हैं 1-2 तो जिनको लोग असंभव बोलते कि ऐसा होता ही नहीं है। भाई होता है, सब होता है दुनिया में करने वालों के साथ। जिन बीमारियों की लोग कहते हैं ना ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, किसी का बाप ही ठीक ना कर सकता। मैं चैलेंज देता हूँ, 1 साल भग लो बस, और 1 साल के बाद बता देना कौन सी बीमारी बची तुम्हारी। 1 साल भगो बस, चैलेंज देता हूँ, कोई बीमारी रह जाए शरीर के अंदर। लेकिन रूटीन बनाना पड़ेगा। हमारे पास बहाने बहुत हैं यार। कितने बहाने हैं, क्या गिनाऊँ? रहने दो गिनाने के लिए। कुल मिला के बात यही है, आप उन बहानों को छोड़ करके सिर्फ एक कारण ऐसा खोजो कि आपको
मॉर्निंग वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज, इस पर क्यों ध्यान देना चाहिए? बस क्यों खोजो, तो आपके जो लाखों हज़ारों बहाने हैं ना वो साइड हो जाएंगे, कोई नज़र नहीं आएगा। आप बस क्यों खोजो कि मुझे ये सब क्यों करना चाहिए, आंसर आपको खुद मिल जाएगा और आप ग्राउंड में आ जाओगे फिट होने के लिए। और हम ही नहीं, इंडिया को फिट करने के लिए लोगों को मोटिवेट करिए, लोगों को जगाइए। हमारा हिंदुस्तान सोया हुआ है भाई, पूरा सो रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि ग्राउंड में आपको 2 ही तरह के लोग मिलेंगे। तीसरी कैटेगरी तो रेयर है मेरे जैसों की, जो केवल फिटनेस के लिए भाग रहे हैं। पहले कैटेगरी तो जॉब वालों की है, जिनको फौज में जाना है, पुलिस में जाना है, बेचारों की मजबूरी है सुबह 5 बजे जगना। ट्रेनिंग ले रखी है, कोच साथ आते हैं, सोटा रखते हैं साथ में, ढीला पड़ता वहीं पड़ता, पीछे पिछवाड़े से टाक, तो भागते हैं। पैसा दे रखा है भाई, नौकरी लगनी है तो जो क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे, नहीं भागे तो दिक्कत है। तो ये कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है हमारे बुजुर्गों की, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब घर वाले टिकने नहीं देते, घर बैठ रहे हैं तो बच्चे कहते हैं घर में पड़े रहते तो जाते नहीं बाहर कहीं पे, सुबह घूम के नहीं आ सकते क्या? पूरे दिन क्या करोगे? बेचारों की मजबूरी है। 1 साल घर में तो आने खाने से अच्छा है कि बाहर चलो, कम से कम बाहर बुड्ढे मिलेंगे 2-4, उनके साथ गप लगाएंगे, 1 आधा घंटा टाइम पास होगा। एक वो कैटेगरी है, वो भी ग्रुपों में ज़्यादातर आते हैं, मैंने देखा है पार्कों में खास तौर से 10-10 के 20-20 के ग्रुपों में आते हैं। उनके लिए अच्छा भी है, घर पे करते भी क्या है। मैं तो कह रहा हूँ उनको दोनों टाइम, शाम को भी ऐसे ही आना चाहिए। उससे उनके 2 काम हो रहे हैं, घर में उनकी इज्जत भी बची हुई है और अपनी फिटनेस भी बनी हुई है, और घर वालों को फ़ायदा हो रहा, पेंशन ज़्यादा टाइम खाने को मिलेगी। नहीं तो राम नाम सत्य होने में आज के टाइम में देर नहीं लगती भाई। तो दूसरी कैटेगरी वो है। यही 2 कैटेगरी आपको मिलेंगी ग्राउंड में, पार्कों में। और तीसरी कैटेगरी मेरे जैसे बहुत रेयर हैं। उसमें मेरे जैसी कैटेगरी में बहुत से एथलीट हैं, एथलीट जो जिनको क्या कह सकते हैं, अल्ट्रा रनर हैं, कोई बहुत तगड़ा भाग रहा है। लेकिन मुझ जैसे मस्त मौला जो फिटनेस के लिए है, बस आनंद लेने के लिए आते हैं, लोगों को जलाने के लिए आते हैं, दिखाने के लिए कहते हैं। तो आइए भाई, इंडिया को फिट करिए। जो तीसरी कैटेगरी है इसको बढ़ाइए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। और ज़्यादा तो यार क्या कहूँ, काफ़ी दिन से शॉर्ट डाल रहा हूँ वीडियो में, सोचता हूँ बनाऊँ पर बना नहीं पाता। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो देखिए मज़ा आएगा बातों को सुन के। बातों को रिलेट करिए, खुद से जोड़िए कि आपके अंदर जो मैं कह रहा हूँ वो बातें हैं या नहीं हैं, कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे चमक आनी चाहिए, चकाचक, झक्कास। और एनी टाइम किसी भी काम के लिए पॉजिटिव रहिए, तैयार रहिए आगे बढ़ के। यस, मैं कर सकता हूँ। ये मन की बात होती है। आपने पिक्चर देखी होगी, कौन सी, छावा, उसमें शायरी सुनी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वाह, ये कब से कहा गया है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे, इसको फील नहीं कर पा रहे कि कितनी बड़ी पावर है इसमें। बहुत बड़ा पावर है भाई। कभी देखिए, आप अपने मन को देखिए कि साले तुझे करना है ये काम, कैसे भी, एनी हाउ करेगा। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि यार ये हुआ कैसे। तो मन को जीतिए। हालांकि इतना आसान नहीं है जीतना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आपको सुबह रोज़ एक जंग करनी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि 10 दिन कर लो, 21 दिन कर लो, 1 महीने कर लो, फिर तुमको आदत पड़ जाएगी सुबह जगने की, फिर तुम्हें नींद ही नहीं आएगी बिस्तर में। अब ये सब फालतू की बकवास है भैया। मुझे 1.5 साल हो गई और रोज़ सुबह सुबह मुझे ऐसा लगता है कि यार आज तो छुट्टी कर ले यार, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। अरे छोड़, क्या हो जाएगा, एक दिन नहीं करेगा तो। इतना तो कर लिया, अगले दिन 10 कर लेंगे, आज रेस्ट कर ले, छुट्टी कर। ये इतने बहाने मुझे रोज़, मैं अपने मन को, मेरा मन मुझे रोज़ ये बहाने बताता है कि रुक जा भाई,
क्यों रुक जा, तुझे क्यों नहीं भागना चाहिए, रोज़ बताता है, लेकिन मैं इनकी सुनता रहता हूँ। ठीक है भाई, आज ठीक है। फिर लास्ट में से कहता हूँ कि चल बेटा आज तुझे 5 नहीं आज 10 करना है। तो जो भी मेरे 10 किलोमीटर के रन है ना, वो सब वही हैं। मैंने जब भी 10 किलोमीटर किया है ना, तब किया है जब मेरे मन ने कह दिया कि आज नहीं यार, आज तो बहुत थक रहा हूँ, आज हिम्मत नहीं है मेरी, मैं नहीं भागूंगा आज। तो साले तुझे आज ही भगना है और ज़्यादा भगना है, और भगता है, ये फैक्ट है भाई। आप चेक करिए, देखिए, बातें बहुत हैं, लंबी चौड़ी हो जाएंगी काफ़ी सारी। मुझे पता है इसमें से वीडियो मेरे मुश्किल से 100-150 लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग देखते भी नहीं। कोई बात नहीं, 100-200 छोड़ो, कोई अगर 1-2 लोग भी मुझसे मोटिवेट होते हैं और वो अपने जीवन को स्वस्थ बना पाते हैं तो मेरे लिए यही बड़ी बात है। हमारे कुछ मित्रगण हैं जो हमारे चाहने वाले हैं, वो लगातार मुझे भयंकर सपोर्ट दे रहे हैं, वो सारे वीडियो देखते हैं, शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन भाई टारगेट तो अपना एक ही है, इंडिया को फिट करना है। किसी तरीके से सोते हुए जो लोग हैं उनको जगाना है। ये हमें इतना आसान लगता है, आसान है नहीं, क्योंकि हर आदमी अपने मन में स्वयंभू बना पड़ा है, उससे ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। अज्ञ सुकुमाराध्य सुखतरमराध्यते विशेषज्ञ, ये श्लोक है संस्कृत का। इसका भाव यही है कि जो अज्ञानी है उसको आसानी से समझाया जा सकता है, जो विशेषज्ञ है, जो ज्ञानी है, उसको तो इशारा करने की ज़रूरत है, बस वो फिर समझ जाएगा, सब समझ जाएगा। लेकिन जो अल्प ज्ञानी है ना, तम नरम ब्रह्मपि नरंजयसी, ऐसे मनुष्यों को ब्रह्मा जी भी पसंद नहीं कर पाए हैं, तो हमारी तो औकाती क्या है भाई। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो विराम करते हैं। सभी को शेयर करें, सबको बताएं, सुनें, समझें और बातों को खुद से रिलेट करके बाहर आएं, निकलें, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। सभी को जय हिंद, जय भारत। रन फॉर फिट इंडिया, इंडिया को फिट करने के लिए दौड़िए। टाटा, बाय बाय।